नमस्कार, आर्यभट्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हम मौजूद हैं दीघा महिला ITI में, जहां श्रम संसाधन विभाग में बिहार सरकार के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें से मारुति कंपनी और रिलायंस जियो की कंपनी यहां श्रम संसाधन विभाग में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर देने के लिए आज उनका इंटरव्यू हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं, यहाँ पे बेरोजगार जो छात्र हैं वो यहाँ पे मौजूद है और बारी बारी उनका जो है अंदर जा रहे हैं और उनका टेस्ट भी लिया जा रहा है और कुछ लोग जो है टेस्ट देके एकाएक निकल रहे हैं। तो उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अंदर में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, किस प्रकार से इंटरव्यू लिया जा रहा है। कुछ छात्र जो है अंदर से, बेरोजगार छात्र जो है अंदर से बाहर आए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है, किस लिए अप्लाई किए थे। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। तो आपने रोजगार मेला में आए थे आप? जी। तो किस चीज़ के लिए अप्लाई किए थे? अप्लाई नहीं किए थे, ये यहाँ पे कैंप लगा हुआ था, ये रिलायंस सेल्समैन के बारे में। रिलायंस सेल्समैन का आपने फॉर्म भरा है? जी। तो अंदर गए थे? हाँ जी, गए थे। तो क्या कोई परीक्षा भी लिया गया कुछ? ना, परीक्षा कुछ नहीं, जैसे कि एक फॉर्म भरने के लिए दिए थे। हाँ। और बोले कि बाद में इंटरव्यू लेंगे। बाद में इंटरव्यू कॉल जाएगा? हाँ, ना अभी बोले थे यहीं पे। अभी तुरंत होगा इंटरव्यू? हाँ जी। किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था? ये सेल्स ऑफिसर के लिए। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। तो अंदर जो गए हैं आप लोग, किस प्रकार के, किस लिए अंदर ले जाया जा रहा है आप लोग को? वो जियो रिलायंस जो है उसी के कुछ वर्क, फील्ड वर्क के लिए सेल्स वाला काम करने के लिए लेके जा रहा है। इसमें अभी इंटरव्यू बाकी है, हम लोग को फॉर्म वगैरह भराया जा रहा था इसमें। तो अंदर टेस्ट भी लिया जा रहा है? हाँ, उसके लिए इंटरव्यू टेस्ट लिया जाएगा। अभी बाद में लिया जाएगा? हाँ, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्म अप्लाई किया है, उसके बाद कुछ देर बाद हम लोग को होगा। कुछ देर बाद फिर होगा? बोले हैं कि नहीं, कुछ देर बाद बोले रुकने के लिए बाहर, जब इंटरव्यू होगा तब आने के लिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। किस चीज़ के लिए अप्लाई किए थे? जियो में आए थे। जियो में आए थे? जी। क्या क्वालिफिकेशन क्या है जियो में? मेरा तो क्वालिफिकेशन MA कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर हूँ। नहीं, आपका नहीं, जियो में अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहे हैं? क्वालिफिकेशन तो 10+2 मांग रहा है। 10+2 मांग रहे हैं? जी। और कुछ परसेंटेज भी है? परसेंटेज तो नहीं है। 10+2 होना चाहिए? हाँ, उन्हें को 10+2 पास होना चाहिए। पास होना चाहिए जी। यहाँ आए हैं तो किस प्रकार में अप्लाई किए थे? यहाँ पे तो हम आए हैं तो 10+2 पे दिए होम सर्विस के लिए जियो में। उसके लिए क्या क्या किए हैं? आने के बाद प्रक्रिया जो होती है? आने के प्रक्रिया सबसे फर्स्ट रूम में गए, उसके बाद जो रिज्यूम है वो चेकअप किए, वो बड़े के इंटरव्यू होगा, उसके बाद आना। अच्छा, कुछ फॉर्म भी भरवाया गया है? अभी तो फॉर्म मुझे नहीं भरवाया गया है। फॉर्म नहीं भरवाया गया? नहीं, बस खाली इंटरव्यू होगा थोड़ा देर के बाद? जी। क्या नाम है आपका? विशाल कृष्ण। तो यहाँ आए थे आप इंटरव्यू देने के लिए? जी, अभी तो इंटरव्यू देने ही आया, लेकिन अभी तक लिया नहीं है। कैसे पता चला कि रोजगार मेला आज लगाया? हाँ, पेपर के जरिए सर। पेपर के जरिए? जी, पिताजी हमारे बोले कि आया था उसमें पेपर में, हम भी पढ़े। तो किस चीज़ के लिए आए? यहाँ पे रिलायंस जियो के लिए आए थे, तो मारुति सुजुकी के लिए। लेकिन मारुति सुजुकी में जो क्वालिफिकेशन था ना, वो 10th के था, तो 50% के ऊपर था, तो उतना मेरा नहीं है। हाँ, उससे नीचे है। रिलायंस जियो में कम है? हाँ, वो तो 12 किए हुए हैं, BA पार्ट 1 में है ऐसे अभी। तो रिलायंस जियो में कोई परसेंटेज नहीं? परसेंटेज का अभी तो कोई डिमांड नहीं है, अभी तो 12+2 बस होना चाहिए। देखिए क्या, हाँ, अभी बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे? जी। हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है प्रियंका वर्मा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि कितने की वैकेंसी निकली है और क्या क्या अप्लाई करने का प्रक्रिया है। मैडम, किस प्रकार अप्लाई करने का प्रक्रिया है बच्चों? आज यहाँ पे 2 कंपनी आई है, मारुति सुजुकी और रिलायंस जियो। दोनों का अलग अलग पोस्ट है। रिलायंस जियो जो ले रहा है होम सेल्स ऑफिसर, उनका पेमेंट लगभग 13,000 रुपये है। और एक मारुति सुजुकी है, वो गुड़गांव के लिए लेके जा रही है। उनको बच्चे चाहिए सिर्फ 10th पास और उनकी वैकेंसी है 250। ठीक है, उनका वो NCVT का एक सर्टिफिकेट भी देंगे। वो शुरू में 2.5 साल के लिए लेंगे और 2.5 साल तक वो पढ़ने का ही पैसा दे रहे हैं, काम करने प्लस पैसा, पढ़ने के लिए पैसा। तो उस समय काम करने प्लस पढ़ाई भी चलती रहेगी। 2 टाइम का नाश्ता और 1 टाइम का खाना देंगे वो। और इसका वो दे रहे हैं 13,800 रुपया। रिलायंस जियो में? रिलायंस नहीं, मारुति सुजुकी में। हाँ,
रिलायंस जियो का लगभग 13,000 रुपया है और ये होम डिस्ट्रिक्ट में मतलब पटना में ही होगा। होम सेल्स ऑफिसर बहुत अच्छा है, बच्चे इसमें चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जॉब वैकेंसी सिर्फ 10 है। अभी तक क्या लग रहा है कितने बच्चे आ चुके होंगे अभी तक? बहुत आ चुके हैं। हमारे पास तो अटेंडेंस शीट ही करीब 300 से ज़्यादा फुल हो चुका है। तो मारुति सुजुकी में कुछ बच्चे बता रहे हैं जो लोग आए हैं कि परसेंटेज खोजा जा रहा है 50 से ऊपर उनका। हाँ, मैट्रिक का 10th चूँकि मांग रहे हैं और वो टेस्ट भी ले रहे हैं, तो टेस्ट ले रहे हैं तो एक क्राइटेरिया सेटअप होता है ना कि कम से कम 50% भी मार्क्स लाएंगे तो कुछ मैथ्स का क्वेश्चन है, कुछ है तो उनको कम से कम सॉल्व कर सकें। तो उन्होंने अपना क्राइटेरिया रख छोड़ा है कि 50% मैट्रिक में होना चाहिए। और जियो में भी कुछ मांगा जा रहा है परसेंटेज? 12th मांगा जा रहा है। जी ठीक, धन्यवाद। तो देखा आपने कि यहाँ की जो शिक्षक जो प्रियंका वर्मा जी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ जो बच्चे आए हैं रिलायंस जियो में और मारुति सुजुकी में, जो बच्चे गुड़गांव भेजे जाएंगे वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा और 13,800 रुपये जो है सैलरी उनको दिया जाएगा और खाने पीने का 2 टाइम का और रहने का भी सुविधा वहाँ पे दिया जाएगा। तो कुछ लोग छात्र हैं, बेरोजगार छात्र, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ में ये अप्लाई करने के लिए है। क्या नाम है आपका? मेरा अजीत कुमार है सर। किस चीज़ के लिए आप आए हैं? रिलायंस जियो के लिए। रिलायंस जियो के लिए आए हैं? जी। मैं कैसे पता चला कि कैंप लगने वाला है? ये कल के पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में निकला हुआ था सर ऐड, तो उसी के मार्फत आए हैं। इसी के दौरान आ गए? जी, उसी के दौरान। क्या आपने अभी अप्लाई कर दिया? अब अप्लाई करेंगे सर, अभी किए नहीं। ये अप्लाई नहीं किया? नहीं। तो कुछ पता चला है कि किस प्रकार से, मतलब कि अंदर जाने के बाद टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? जी, टेस्ट हो रहा है सर। टेस्ट हो रहा है? जी। वैकेंसी थोड़ा कम है, 10 ही है, लेकिन फिर भी ट्राई किया जा रहा है कि जो आ जाए। एप्लीकेशन क्या है आपकी? 12th पास। 12th पास। जी। रिलायंस जियो में अप्लाई कर रहे हैं? हाँ। तो और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो जो है इन्हें कैसे पता चला इस कैंप के बारे में, कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें जो है जानेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? दीघा बांसपट्टी। दीघा बांसपट्टी से। कैसे पता चला कि कैंप लगने वाला है? हम पहले 2 दिन पहले पूछे थे सर से आकर, तो सर कैंप ये कब ये में होगा, कहना कि 15 तारीख तक कैंप लगेगा। हम कहते 15 तारीख तक आना। हम कहा ठीक है सर, तो वही 15 तारीख तक हम आए थे। तो किस चीज़ में अप्लाई करने के लिए? जियो रिलायंस में। जियो रिलायंस में? अगर जियो रिलायंस यहीं पे दे रहा है कि बाहर भेज रहा है कंपनी? अभी इसके बारे में अभी कुछ अथी में नहीं बताया। अभी नहीं बताया गया? अभी आप अप्लाई कर दिए? हाँ, अप्लाई कर रहे हैं। अंदर जाके बाहर आ गए जैसे लोग आ रहे हैं? हाँ, अंदर में जाकर बाहर आ क्या पूछा जा रहा है अभी? इसके बाद इंटरव्यू अभी पूछल जाएगा। इंटरव्यू होगा? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। कहाँ से आए? मैं कच्ची दरगाह से आया हूँ। दरगाह से? पटना सिटी। कैसे पता चला? पता चला है पेपर के माध्यम से। ऐसे हम लोग ITI दीघा के स्टूडेंट रहे हैं, अभी फीडिंग में चल रहा है, इसीलिए आया हूँ कि यहाँ कुछ कैंप लगने वाला है। जियो रिलायंस मारुति सुजुकी यही सब आने वाला था, तो वही के चलते आज कैंप लगा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो हमको नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है बिहार में। तो किस चीज़ के लिए आए हैं, अप्लाई किए हैं? हम तो आए थे मारुति सुजुकी के लिए, लेकिन उसमें मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि पेपर में जो एज दिया हुआ था 18 से 22 तक, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि 18 से 20 तक, तो इसीलिए नहीं हो पाया। कितना उम्र हो गया? मेरा 22 इसी साल हो गया था। 22 हो गया। रिलायंस जियो में अप्लाई करेंगे आप? नहीं, रिलायंस जियो में गए थे अभी, तो सर बोले बताए हैं जिनका मतलब उनके बारे में, उसके बारे में, रिलायंस जियो के बारे में बताएं कि ये है, तो वो ऑफिशियल वर्क नहीं है, फील्ड वर्क है, तो उसके लिए बाइक चाहिए अपना, और बाकी हाँ पेट्रोल का वो दाम देंगे दिन के वाइज 3 रुपये जो बताए हैं, तो बाइक है नहीं, तो इसीलिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद बाइक नहीं, इसीलिए आप? हाँ, और इसके बाद ऐसे इंटरव्यू होगा। अभी सर बोले हैं कि रुकने के लिए बाहर इंटरव्यू होगा। क्या नाम है? रोहित कुमार नाम है। कहाँ से आए? जनियामा से। लेकिन इसका 10 कैसे पता चले इसके बारे में? ये पेपर के माध्यम से कल चला था। हम लोग को एक इलेक्ट्रीशियन ग्रुप है, उसमें देखे कि मैं
मारुति सुजुकी वाले के कैंप लगने वाले हैं, रिलायंस जियो के कैंप लगने वाला है। लेकिन मारुति सुजुकी वाले ने जो 18 से 22 साल का जो उम्र दर्शाए थे, हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ सभी दोस्त भी और सब साथी हैं, बेरोजगार लोग भी हैं, वो लोग आए। लेकिन उनकी दिल तो टूट गई जब वो यहाँ पे आने के बाद जब बोले कि 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक ही होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि पहले ही पेपर में अगर शो कर देते तो इतने बेरोजगार लोगों को आने से क्या ज़रूरत था। और जो रिलायंस जियो के तो एकदम संतुष्टि करने के लिए 10 को पद निकाले हैं। भाई इतना बिहार में बेरोजगार है, 10 को सीट के लगे कितना होगा, हो जाएगा। और इसके लिए भी 10 सीट निकाली है, 10 से सीट निकाली है रिलायंस जियो। 250 दिया है मारुति सुजुकी के। मारुति सुजुकी का 250 जी। अच्छा रिलायंस जियो का 10 वो। और इसकी जो पेमेंट की जो बात कर रहे थे, तो इसका पेमेंट है 9,500 और खाना है और प्लस फील्ड वर्क के लिए बाइक का 75 रुपये का डेली का है और फील्ड वर्क के लिए है और मार्केटिंग है, डोर टू डोर जाना है और उसका प्रोडक्ट जो रिलायंस प्रोडक्ट है उसको समझाकर उसको प्रोवाइड करना है। सर्टिफाइड है तो भाई आप कस्टमर बनिए और इसको प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और कंज्यूमर बनिए, तब मेरी सैलरी और भी बनेगी। क्या नाम है आपका? अमरदीप कुमार। कहाँ से आए हैं? चितकोरा निशाबाद। तो कैसे पता चला इसके बारे में? न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है? आए थे तो मारुति सुजुकी के लिए, बट यहाँ पे बोला जा रहा है 18 से 22 दिया हुआ था पेपर में, बट यहाँ पे बोला जा रहा है 18 से 20 ही को लेंगे। 18 से 20 ही बोला है। उसी को एग्ज़ाम में बैठने दिया जा रहा है। पेपर में 18 से 22 निकाला गया था, यहाँ 18 से 20 ही बोला जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे सब पेपर में अगर पहले बता देते हैं कि 18 से 20 होता तो इतने लड़का लोग नहीं ना आता, इसीलिए सब। अब किस चीज़ में अप्लाई करिएगा? तो आए थे तो मारुति सुजुकी के लिए, बट दे रहे रिलायंस में। इसमें 10 ही पद है। किस चीज़ का पद है रिलायंस? ये मार्केटिंग वर्क है, होम पे जाके प्रचार करना पड़ेगा, मार्केटिंग बताना पड़ेगा, इसी चीज़ का वर्क है इसमें। अप्लाई कर दिया आप? हाँ, कर दिए। फॉर्म जमा कर दिए हैं, बैठ गए हैं। क्या बोला गया अंदर से? इंटरव्यू लेंगे थोड़ी देर में लेंगे। अभी दूसरे की क्लास चल रही है। दूसरे कोई का हो रहा है। तो देखा आपने कि छात्रों का कहना है कि पेपर में जो है 18 से 22 साल उम्र दिया गया था मारुति सुजुकी में, जो कि 250 पद है। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हें साफ तौर पे पता चलता है कि 18 से 20 साल उम्र के एज हैं। तो ये लोग कुछ जितने बेरोजगार छात्र हैं वो कहीं ना कहीं मायूस दिख रहे हैं। सरकार जो कैंप लगाई है उस कैंप से मायूस दिख रहे हैं कि पेपर में कुछ और निकालती है, लेकिन आने के बाद सच्चाई कुछ और पता चलता है। यहाँ सीधा तौर पे कहा जाता है कि नहीं, 18 से 20 साल तक के जो मारुति सुजुकी में है वो लोग का ही सिलेक्शन होगा। लेकिन रिलायंस जियो की अगर बात करें तो रिलायंस जियो में मात्र 10 पद है और यहाँ बच्चे जो हैं सैकड़ों बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बेरोजगारी का सितम कितना ज़्यादा बढ़ गया है और किन्हें मिलेगा रोज़गार, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल होगा। मात्र 10 बच्चे उसमें से सिलेक्शन होंगे रिलायंस जियो में, अब कैसे होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पे लाइक करें, इंस्टा ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, आर्यभट्ट न्यूज़, पटना।